हिजबुल्लाह का खोरदाद क्या है, जान लीजिए। दावा क्या किया जा रहा है ये कि हिजबुल्लाह को ईरान से नया डिफेंस सिस्टम मिला है। क्यों दिया गया है ये डिफेंस सिस्टम, ये भी जानना जरूरी है। इजराइल के हमलों से बचने की दरअसल तैयारी है और इस वजह से हिजबुल्लाह को ईरान की तरफ से ये एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। इजराइल की मिसाइलों को नष्ट करेगा ये डिफेंस सिस्टम। खोरदाद की ताकत क्या है वो भी जान लीजिए। वो एयर डिफेंस सिस्टम जो हिजबुल्लाह को मिला है, अमेरिकी मिसाइल MQ-4C को नष्ट कर सकता है। ओमान की खाड़ी में गिराई थी अमेरिकी मिसाइल और उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है ये एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल ने एक मीडिया चैनल के 6 पत्रकारों को हमास का समर्थक और सदस्य करार दिया है। इजराइल का दावा है कि हमास से जुड़े दस्तावेजों की जांच से पत्रकारों का सच सामने आया है। दूसरी तरफ मीडिया हाउस ने इजराइल पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। मीडिया हाउस का आरोप है कि गाजा में नरसंहार को छिपाने के लिए इजराइल पत्रकारों को भगाने की साजिश रच रहा है। गाजा की इन तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है। कभी दुनिया ने इजरायली सेना की बहादुरी को देखा, तो कभी हमास के रॉकेट प्रहार को। एक तस्वीर गाजा के आम लोगों की भी आती है जिनकी बेबसी और तकलीफों पर दुनिया फिक्र जताती है। गाजा से आने वाली इन तस्वीरों के 3 बड़े स्रोत हैं। पहला, खुद इजरायली सेना जो वीडियो जारी करती है। दूसरा, हमास जो अपनी जांबाजी की तस्वीरें जारी करता है। और तीसरा स्रोत है मीडिया। इन 6 तस्वीरों को देखिए। सभी के जैकेट पर प्रेस लिखा है। ये सभी एक चैनल के रिपोर्टर हैं, लेकिन इजरायली सेना ने इन सभी पत्रकारों को हमास और इस्लामिक जिहाद का सपोर्टर बताया है। आईडीएफ ने गाजा में मिली खुफिया जानकारी और कई दस्तावेजों के हवाले से दावा किया है कि अल जजीरा नाम के चैनल के 6 पत्रकार हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़े हैं। इजराइल ने आतंकवादी ट्रेनिंग कोर्स की लिस्ट, फोन डायरेक्टरी और आतंकवादियों के वेतन दस्तावेज को सबूत के तौर पर पेश किया है। इजराइल का आरोप है कि ये सभी पत्रकार हमास की मदद कर रहे थे और बदले में हमास से वेतन भी ले रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि 6 में से 4 पत्रकार हमास से जुड़े हैं, जबकि 2 पत्रकार इस्लामिक जिहाद के सदस्य हैं। इजराइल ने अनस जमाल को नुसरत बटालियन का सदस्य बताया है। इजराइल का दावा है कि अनस जमाल रॉकेट दस्ते का प्रमुख था। इजरायली सेना पर हमलों में शामिल भी रहा है। कतर की मीडिया हाउस ने इजराइल के आरोपों को झूठा करार दिया है और अपने पत्रकारों को निर्दोष बताया है। अल जजीरा नाम के चैनल ने दावा किया है इजराइल गाजा का सच दुनिया से छिपाना चाहता है। गाजा की तस्वीरों को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। इजराइल पत्रकारों को डराकर गाजा से भगाना चाहता है। इजराइल की सेना ने करीब 1 महीने पहले वेस्ट बैंक के रामल्ला में अल जजीरा के ऑफिस पर छापा भी मारा था। इजराइल की सेना ने चैनल के दफ्तर को 45 दिनों तक बंद करवा दिया था। इजराइल में अल जजीरा चैनल को बैन कर दिया गया था। अगस्त में इजरायली सेना ने अल जजीरा के एक पत्रकार की हत्या कर दी थी। उसे भी हमास का सदस्य बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।